नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्षफल की श्रृंखला में आगे हम देखने वाले 2023 का वृश्चिक राशि का राशि भविष्य। वृश्चिक राशि को इस वर्ष पे कौन कौन सी चीज़ों पे फ़ायदा है, कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप उसको फल अपेक्षित नहीं होगा। वैसे तो आप सब जानते हैं वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा और उत्साह से भरी होती है। पर यह मंगल की मूल राशि नहीं है, यह उसकी मात्र स्वग्रही राशि है, क्योंकि स्वतः वृश्चिक राशि जल तत्व की है और मंगल महाराज अग्नि तत्व के, तो यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। शुरू में हम देख लेते हैं कि ग्रहों का मुख्य परिवर्तन क्या है और उससे जातक को क्या लाभ होने वाला है। बात करें सबसे पहले तो शनि महाराज की है। शनि महाराज पिछले वर्ष आपके तीसरे भाव में थे, चौथे भाव में आए हैं, वापस तीसरे भाव में चले गए थे। अब ये शुरुआत में 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और वर्ष पर्यंत वो वहीं पे रहने वाले। तो यह एक बहुत अच्छा और बेनिफिट वाला है कि शनि महाराज अब जो आपके साहस, पराक्रम, छोटी छोटी जो आप ट्रैवलिंग कर रहे थे, मुसाफरी थी, उसको जहाँ कहीं असर कर रहे थे वहाँ से वो निकल के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। हालांकि वो अपने घर पे ही प्रवेश कर रहे हैं, पर इसका क्या फल होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। इसके आगे गुरु महाराज जो पंचम भाव में बैठे हैं, आपके लग्न को भी असर कर रहे थे, भाग्य को भी असर कर रहे हैं। वो 22 अप्रैल को अपना यह स्थान छोड़ के, यह राशि छोड़ के मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे राहु महाराज बैठे हैं। वो गुरु राहु का चंडाल योग होने पे क्या विस्फोटक होगा, क्या फल होगा वो भी हम देखेंगे। और राहु महाराज जो आपके छठे भाव में बैठे हैं, वैसे तो 3, 6, 10, 11 भाव में, उपचय भाव में राहु अच्छा ही फल देता है, पर इससे आपको गुरु राहु साथ आने से, राहु महाराज छठे भाव में रहने पे और फिर अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, मतलब कि आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर में राहु महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो उससे आपको क्या सावचेत रहना है, क्या शुभ और अशुभ फल है वो भी देखेंगे। और उसी के साथ केतु महाराज जो आपके 12वें भाव में है, वो 30 अक्टूबर के बाद आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। तो यह सारा बड़ा परिवर्तन आपके लिए किन किन चीज़ों में आपको आसानी देगा, किन किन चीज़ों में आपको परिश्रम कराएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य प्रसंगों में हम देखते हैं हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारे लिए संपत्ति पूंजी है। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आप निश्चित रहिए, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी होने वाली तक नहीं है। तो आप स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल निश्चित रहिए। हाँ, अपना जो परहेज करते, अपना जो उपाय करते, अपनी पुरानी जो बीमारी है उसको आप बराबर से ध्यान रखिए। पर इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई भी चीज़ों का चिंता करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केतु महाराज हालांकि 12वें भाव में है अक्टूबर तक, तो आपको समझ तो नहीं दे रहा है कि स्वास्थ्य में कुछ बदलाव है कि नहीं है, बट फिर भी एक अंदर जो अगर हम पूरे वर्ष का देखें तो आपको स्वास्थ्य के बारे में कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बात करें संपत्ति की, तो जी, धन और संपत्ति के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। आपके धन के आय त्रिकोण जिसे हम कहते हैं, इसमें से मेष राशि में गुरु महाराज 22 अप्रैल को आ रहे। इसके बाद पुराना पैसा है, आपको खुद अपना जो पैसा लेना है उसके लिए बिल्कुल ही उचित समय है। तो यदि आपके पैसे कहीं से आने बाकी है, आपको देने कहीं बाकी है, आर्थिक व्यवहार जो आपके सही शायद कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, उसमें कुछ बदलाव आएगा, उसमें कुछ पॉजिटिव आने का बिल्कुल जरूर समय है। आर्थिक आयोजनों पे ध्यान रखें। कोई बड़ी चीज़ें जो आप आर्थिक तौर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वर्ष में आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये धन स्थान को और कर्म स्थान को साथ में असर करेगा जब गुरु महाराज मेष राशि में आएंगे। इसके आगे परिवार की बात करें तो परिवार का भी सुख आपको अच्छा ही है। और अप्रैल के बाद जब यह धन त्रिकोण में आ जाएगा, अर्थ त्रिकोण जिसे कहते हैं या धन से जुड़ा त्रिकोण कहते हैं, उसके बाद और अधिक लाभ देगा। जिन जिन चीज़ों के लिए आप पैसों के लिए या संबंध के लिए कहीं ना कहीं रुके हुए थे, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आपके संबंध
जो पुराने संबंध है उसमें भी अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो अभी संबंध नया बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो अपने कुटुंबियों के लिए, अपने लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, उनसे जो अपेक्षा लेके आप बैठे हैं वो सभी में आपको आपका उचित फल जरूर प्राप्त होने वाला है। तो बिल्कुल ही उसमें पॉजिटिव रहिए और उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो ना आपको स्वास्थ्य की चिंता है, ना धन की चिंता है, ना संबंध की चिंता है। यही तो बड़ी हमारे पास पूंजी होती है। उसके आगे बात करें तो विद्या अभ्यास, हाँ यहाँ पे थोड़ा परिश्रम बढ़ेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में शनि आएंगे। जो आपके पास तुरंत फल आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको कहा कि आप मंगल के जातक है, साहस, उत्साह, ये सब आपके अंदर जोश भरा हुआ है, जो शनि से विरुद्ध स्वभाव का है। तो आपके सुख स्थान में चतुर्थ भाव में जो शनि महाराज का भ्रमण हो रहा है वो आपकी सुख की चीज़ों को थोड़ा धीरे से, विलंब से कर देगा। वही आपके अभ्यास को भी लागू पड़ेगा। जो भी अभ्यास आप करते, चाहे आप स्कूल में है, शाला से अभ्यास कर रहे हैं, या आप डिग्री का अभ्यास कर रहे हैं, उच्च अभ्यास कर रहे हैं, तो अब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करने का समय है। यदि 100% परिणाम चाहिए तो आपको 200% कार्य करना पड़ेगा। सो समझ लीजिए कि अभी से ज़्यादा मेहनत करना सीख लीजिए, करना चालू कर दिए। वर्ष के शुरुआत में ही शनि महाराज चतुर्थ भाव में आ रहे, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए एक फाइटिंग स्पिरिट या आपको एक लड़ायक वृत्ति रखनी पड़ेगी और बहुत जोर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभ्यास में ये आपको ध्यान रखना है। अब वही चीज़ उच्च अभ्यास की भी बात करें तो आपके पंचम भाव से गुरु महाराज निकल जाएंगे। 22 अप्रैल में गुरु महाराज की विदाई हो रही है। तो जो लोग भी अप्रैल के बाद मई जून में उच्च अभ्यास का प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय है कि अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी का साथ सहकार नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ अपने आप करनी पड़ेगी। तो अभी से सामान्य अभ्यास हो या उच्च अभ्यास हो, अपना प्रयास प्रयत्न बढ़ा दीजिए और उसमें बिल्कुल ही आप ध्यान रखिए ताकि आपको उचित परिणाम मिले। ये चीज़ थी आपके अभ्यास से जुड़ी हुई। नौकरी वगैरह में, अगर नौकरी या आप जो भी सर्विस करते हैं इसमें आपको उचित फल चाहिए तो बिल्कुल ही अप्रैल के बाद मिलेगा। अभी तक तो राहु महाराज ही थे आपके छठे भाव में, अब गुरु महाराज प्रवेश करेंगे। तो जो कोई भी आर्थिक लाभ चाहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज आएंगे तो बिल्कुल ही आपके दूसरे और 10वें भाव को भी असर करेंगे, तो जो आर्थिक लाभ चाहते हैं वो मिलेंगे। तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि गुरु राहु साथ में है। सो यह विस्फोटक स्थिति होती है, आपको कहा कुछ जाए और मिले कुछ और, ये भी हो सकता है, ये न हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी परिणाम चाहिए उस परिणाम का आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आर्थिक आयोजन के ऊपर अगर आप बदलाव चाहते हैं नौकरी वगैरह में, तो उसके ऊपर सिर्फ ध्यान न रखते हुए अच्छी कंडीशन देखिए, कंपनी का ग्रोथ देखिए और उस हिसाब से आगे चलिए। सो नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो भी रुक जाइए अप्रैल तक, उसके बाद लीजिए। और जब अक्टूबर के बाद राहु महाराज चले जाएंगे यहाँ से, तब तो आपको आपका परिणाम मिलना ही है। सो जिनमें धैर्य है, जिनमें धीरज है, जो रुक सकते हैं उनको बिल्कुल ही रुकना चाहिए और अप्रैल के बाद कोई निर्णय लीजिए, आपको बिल्कुल ही आपका अपेक्षित परिणाम मिलेगा। चाहे वो आप आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हो या अपनी स्थिति के बारे में बात कर रहे हो। यही चीज़ अगर हम व्यापार के लिए भी बात करें तो व्यापार के लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय है। आपके चौथे भाव में जो शनि महाराज है उसकी असर आपके 10वें भाव में आएगी। सो आप या यदि तो ग्राहक बढ़ाने चाहते हैं, नया आयोजन करना चाहते हैं, नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलना चाहते हैं या नया व्यापार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही फोकस है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आर्थिक चीज़ों में कोई विशेष आपको नुकसान नहीं है, परंतु नया कार्य जो करना है, नई सिस्टम को जो अडॉप्ट करना है, उसके बारे में आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। लोगों से जुड़िए, अपनी चीज़ें समझाइए, प्रोडक्ट बढ़ाइए। अगर आपको स्टॉक वगैरह बढ़ाना है, मशीनरी बढ़ानी है, कोई आदमियों को बढ़ा के आपका धंधा व्यापार बढ़ाना है, तो बिल्कुल ही उसके ऊपर प्रयत्न चालू करिए। चाहे व्यवसाय हो या आपका खुद का व्यापार हो, इसमें बदलाव की बिल्कुल गुंजाइश है, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ये आपको समझ के चलना है। तो चाहे आप नौकरी में हो, सर्विस में हो, करियर से जुड़ा हुआ कोई बात है, बिजनेस है, व्यापार है,
प्रोफेशन व्यवसाय है तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत और आर्थिक लाभ गारंटेड है, तो बिल्कुल ही उससे आपको फ़ायदा होने ही वाला है, तो उसको पकड़ के चलिए। बात करें शादी ब्याह की, तो जी शादी ब्याह के लिए आपके लिए बिल्कुल ही उचित समय है। आप यदि प्लानिंग करना चाहते, किससे बातचीत चल रही है तो वो बातचीत में भी परिणाम मिलेंगे, या नए जगहों में आप देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। आपको उचित, आपके अनुचित पात्र मिलने की पूरी शक्यता है। तो शादी ब्याह में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, शादी करनी है, आपके ग्रह और दशा आपको सम्मत कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। जो कोई भी प्रेम वगैरह में भी है और उसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं, बिल्कुल ये वर्ष में अप्रैल के बाद ये चांस ले लेना चाहिए, तो शादी हो सकती है। जो शादीशुदा है उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा है। नए संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे से सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो शादी ब्याह में वैसे कोई चैलेंज, वैसे कोई अशुभ फल नहीं दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल ही इसमें निश्चित रहना है और कोई मतभेद ना आ जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। वही चीज़ अगर आप भागीदारी में करना चाहते, कोई आपका कार्य भागीदारी में भागीदार से करना चाहते, तो भी बिल्कुल आप उसमें प्रयास करिए और अच्छे लोग मिल जाएंगे जिससे आपका कार्य बढ़ेगा। तो बिल्कुल ही ये चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, अच्छा है। संतान के बारे में यदि आप प्रयास करना चाहते हैं तो आपके पास समय बहुत कम है। अप्रैल तक आप अगर संतान के बारे में कोई भी अगर आप कदम उठा रहे हैं, आप ऑलरेडी कोई इलाज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल अप्रैल तक करने दीजिए और फल प्राप्त करें। यदि फल प्राप्त नहीं होता है तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 6 महीने बाद जब राहु महाराज पंचम भाव में होंगे तो आपके लिए ज़्यादा तकलीफ वाला समय आ सकता है। इसलिए पूर्ण प्रयास करिए। यदि संतति के बारे में अगर कोई भी निर्णय लेना है, संतति चाहिए, तो अप्रैल तक आपको बिल्कुल ही इसके लिए प्रयास करना है और आपको अपेक्षित फल मिल सकता है। जिनके संतान है और संतान के बारे में अगर आपको कोई निर्णय लेना है, चाहे उनके अभ्यास के सम्मेलन में हो या उसके शादी ब्याह के, या उसको स्थिर करने के लिए, उसको व्यवसाय के लिए अगर आप कोई चिंतित है, तो उसमें भी आपको अप्रैल तक अच्छा समय है। उनके लिए कोई भी आयोजन करना है, निर्णय लेना है, तो तब तक ले ले। उसके बाद थोड़ा बहुत परिणाम विपरीत आ सकता है या उनको वो फल नहीं मिल सकता है। तो अप्रैल तक बिल्कुल ही आप पीछे लगे रहिए और आपको अपेक्षित फल बिल्कुल ही मिलेगा, तो आप उसको करिए। वही चीज़ रोग के लिए बात करें तो देखिए, राहु आपके 6ठे भाव में बैठा ही है और गुरु आएगा। गुरु का मतलब होता है वृद्धि। सो ये अप्रैल तक जो भी कोई रोग इलाज है उस पर इलाज जो करना है वो कर लीजिए। गुरु आके इलाज तो देगा, वो कोई चीज़ों को बढ़ा भी सकता है। गुरु राहु का विस्फोटक योग होता है, इसलिए अगर कोई बीमारी है आपके अंदर, इसमें इलाज करना चाहते तो इलाज आपको अप्रैल के बाद गुरु महाराज आने पे कुछ सुझाव मिल सकते हैं, कुछ अच्छा दवाइयाँ इलाजें मिल सकते हैं, जिसका आप अनुसरण करने पे आपको उचित फल मिलेगा। सो रोग उपचार के लिए थोड़ा आप अभी निश्चित हो सकते हैं कि गुरु महाराज आने पे आपके अंदर जो कुछ चल रहा है, कोई रोग पनप रहा है, कोई रोग बाहर निकलना है, तो इसका इलाज निकल जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा। जो राहु यहाँ बैठ के आपको बता नहीं रहा है कि परेशानी क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगी कि परेशानी क्या है। वही 12वें भाव से केतु के जाने पे बाद 30 अक्टूबर के बाद आप निश्चित भी होंगे कि आपको जो संकेत है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके अनुसार आप इसका इलाज भी कर पाएंगे। पूरे वर्ष गुरु महाराज आपके 6ठे भाव में है, वो कहीं ना कहीं आपको इलाज जरूर दे देगा। वही बात अगर हम फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। यदि आप यात्रा करने चाहते हैं, विदेश यात्रा, और ऑप्शन है अगर आप करें या ना करें, ऐसा ऑप्शन है तो ना करें, क्योंकि इतना उचित समय नहीं है। जो जिस अपेक्षा से आप करना चाहते हैं वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। वहाँ जाके कोई डिफ़िकल्टी, चैलेंज आप फेस कर सकते हैं, या यहाँ से जाने के समय सारे जो प्रिकॉशन है, सारे जो इलाज है वो करके जाइए, ताकि वहाँ जाके आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे तो ज़्यादा उचित है। और वही लोग जो वहाँ स्थिरता की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप मिलने की बात है या PR लेने की टाइम है, तो उनके लिए भी ये थोड़ा कष्टदायक समय होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत प्रयास कीजिए, पर आपको ज़्यादा प्रयास
परिणामलक्षी फल नहीं प्राप्त होगा, पर फिर भी आप करते रहिए। अपना जो प्रयास है वो अपनी ओर से आप करते रहिए, चाहे उचित परिणाम मिले या ना मिले। सो विदेश से परदेश से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो उसमें ज़्यादा सफलता नहीं है। उसको अगर आप इस साल के लिए टाल सकते हैं तो बिल्कुल टालना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से शिक्कत से कीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो उसमें परिणाम अच्छा मिले। वही बात करें सोशल की और सोशल मीडिया की, तो बिल्कुल ही गुरु महाराज अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव को छोड़ रहे हैं। तब तक जो कोई भी नए संबंध बनाने हैं, रिलेशन करने, उसके लिए उचित समय है। अगर आप सामाजिक स्तर पे कहीं कोई कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया में आना चाहते, कोई प्लेटफॉर्म पे आप एंट्री लेना चाहते, तो बिल्कुल ही कर लीजिए। वर्ष के आरंभ में या मध्य में, पर अंत में जैसे केतु महाराज वहाँ आएंगे आपको समझ नहीं आएगी कि आप कर क्या रहे या परिणाम नहीं मिलेगा। सो सामाजिक स्तर पे, मित्र वर्तुल में जो कोई भी बदलाव, जो कोई भी परिणाम, कोई भी फल प्राप्त करना चाहते तो वो अप्रैल तक ले लीजिए। अप्रैल से अक्टूबर तक थोड़ा धीरे चलेगा, पर अक्टूबर के बाद जैसे ही केतु महाराज आपके 11वें भाव में आएंगे, उसके बाद आपको शायद परिणाम अपेक्षित ना भी मिले। सो जो भी आपको सहकार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है, सोशल मीडिया में काम करना है, प्लेटफॉर्म पे आना है, कहीं बाहर पब्लिक एरिया में आपको कोई काम परफॉर्म करना है, तो आप बिल्कुल ही अप्रैल तक उसका कार्य कर लीजिए, उसका प्लानिंग कर लीजिए और उसको अक्टूबर तक जरूर एग्जीक्यूट कर दीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ परिणाम दिखे। बात करते हैं लिटिगेशन की, तो आप यदि ऑलरेडी कोर्ट कचहरी या कोर्ट के मैटर में फंसे हुए, उलझे हुए, तो गुरु महाराज के आने पे कुछ समाधान कारक फल जरूर मिलेगा। या तो कोई एमिकेबल सेटलमेंट, सामने से समझौता करने का कोई न्योता भी आ सकता है और आपको उसमें उचित परिणाम मिलेगा। तो यदि कोई ऐसा आता है तो बिल्कुल ही उसको एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और चल रहे कोर्ट कचहरी और विवाद से मुक्ति पाइए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि अप्रैल तक रुक जाइए, उसके बाद ही फाइल करें, क्योंकि तब तक कोई समाधान कारक जवाब या परिणाम सामने से अपेक्षित है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ अगर आप कोई शत्रु से घिरे हुए, कोई षड्यंत्र का शिकार बने हुए, तो उसमें भी बिल्कुल ही अप्रैल के बाद आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो उसके लिए भी आप तब तक जवाब न दें, तब तक कोई कार्रवाई न करें अप्रैल तक, तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो बिना वजह उलझन और बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु कुछ दिखाता है और करता कुछ और है। सो समाधान कारक अगर आप जवाब चाहते हैं, चाहे आपके कोर्ट कचहरी के मामले हो, शत्रु बाधा हो या कोई षड्यंत्र के उपचार के लिए आपको जवाब देना है, तो थोड़ा अप्रैल तक रुक जाना चाहिए। इसके बाद कोई आपको उपाय जरूर मिल जाएगा। वही बात करें प्रॉपर्टी की, तो अगर आप ज़मीन, मकान या आपकी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। घर के, जिसको हम रेसिडेंशियल कहते हैं, इसमें बहुत कम अच्छा परिणाम मिल सकता है। आप कर सकते हैं पर उसमें आपको चाहिए इतना अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। सो अगर फोकस है, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको कमर्शियली डेवलप करनी है, इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट करना है, बिजनेस और प्रोफेशन की जगह में कुछ बदलाव करना चाहते तो बिल्कुल करिए। पर घर में अगर हो सकता है तो छोटा मोटा रिपेयरिंग करके, थोड़ा बहुत इलाज करके इस साल के लिए रोक देना चाहिए। शनि महाराज जस्ट आएंगे आपके चौथे भाव में, तो आपको सुख में वैसे भी बाधा करने वाले। तो आपकी जो व्यावसायिक जगह है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें कुछ बदलाव कर लीजिए, इससे आपके कार्य में थोड़ी गति मिलेगी। पर उसमें अगर लेना है, बेचना है, उससे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है तो कर लीजिए, पर घर के बातों में थोड़ा शांति बनाए रखिए। वही घर और कमर्शियल जगह की बात करें, प्रॉपर्टी बाई सेल की, तो आपको रेसिडेंस में थोड़ा हल्का सा परिवर्तन कर लीजिए, पर कमर्शियल में फोकस रखिए। व्यावसायिक जगहों पे कुछ डेवलपमेंट करना है, व्यावसायिक जगह खरीदनी है, तो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा समय है। आपको उससे अपेक्षित फल बिल्कुल मिल सकता है, आप करिए, कोई तकलीफ नहीं। वही चीज़ अगर रिलीजियस के लिए बात करें, धार्मिक के लिए बात करें, तो धार्मिक आयोजन करने हैं, धर्म स्थानों पे जाना है, धर्म से जुड़े हुए कोई भी बड़े आयोजन करने हैं, तो बिल्कुल ही अच्छा समय है।
आप उससे जुड़े हुए कार्य में लगे रहिए। गुरु बनाने हैं, शिष्य बनाने हैं, आपके फॉलोअर बढ़ाने, बहुत अच्छा समय है। धर्म का कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं। धर्म के लिए आप जो भी प्रयास करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, उसमें आपको उचित परिणाम मिलेगा। और हो सकता है तो इस साल आप कोई धार्मिक आयोजन करें या अच्छी जगह पे यात्रा करें, कोई तीर्थ स्थानों की यात्रा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वही अगर आध्यात्मिक की बात करें तो केतु महाराज अक्टूबर तक तो 12वें भाव में है। आपको आंतरिक तौर पे आध्यात्मिक स्तर पे अच्छा परिणाम देने के लिए वो बैठा ही है। आपको उसका अच्छे से अच्छा फल मिलने वाला है। तो चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो आपकी सरलता से रहेगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसमें आपको फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट, अगर रोकाण की बात करें तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल में करें, कमर्शियल चीज़ों में करें, बिजनेस में डेवलपमेंट करने के लिए करें, या कोई ऐसा आयोजन जो 5-10 साल बाद आपको परिणाम मिले, ऐसे लंबे अरसे का आयोजन रोकाण बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। छोटा छोटा लाभ मत देखिए, या घर से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट मत करें। 5 साल करना है तो या SIP में करें या आपके रॉ मटेरियल स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको आगे व्यापार में अच्छा फ़ायदा हो। सो व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो बिल्कुल उसी में आयोजन करें, उसी में इन्वेस्टमेंट करें और ग्रोथ पाइए। वही बात खर्च की है तो 12वें भाव में आपके केतु महाराज है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि खर्च कहाँ हो रहा है, कैसे इसको काबू में लाए। तो गुरु महाराज के आने के बाद यह होगा कि आपके फिजूल के खर्च बंद हो जाएंगे, बेमतलब के खर्च बंद हो जाएंगे, और फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार, कौटुंबिक जिम्मेदारी या सामाजिक कार्य में खर्च करेंगे, जिसको आपको पता होगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। सो जो बात पिछले साल आपने देखी कि भाई आपके खर्च तो हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो खर्च में थोड़ा काबू होगा, थोड़ा हिसाब किताब मिलेगा और आप अपने पैसे को अपनी ओर से लगा सकते। पर अक्टूबर तक आपको आपके पैसे का आयोजन ठीक से करना है। इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता ही दिया है, ठीक से करना है, तभी लाभ होगा। यदि आप कोई आदतों में है घिरे हुए, बुरी आदतों में है, तो ये साल अभी भी आपके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा, पर उससे जितना बाहर आ सकते हैं वैसा प्रयास करना चाहिए। सो जो भी बुरी आदतों में आप जुड़े हुए, उसे बाहर निकलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सुख के और जो एक कंफर्ट लेवल है उसमें बाहर आके आपको जिद करके अपने आप से लड़ के इस सारी दूषण जिसे हम कहते हैं, खराब चीज़ें कहते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सो तभी आप बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अब वही चीज़ अगर हम नाम, प्रतिष्ठा और होद्दे की बात करें तो इस साल थोड़ा कष्टदायक रहेगा। आप जो उम्मीद करते हैं लोग आपको प्रशंसा करें, लोग आपको जाने, आपको एक अच्छा प्रमोशन करे, आपको एक अच्छा पद प्राप्त हो, वो थोड़ा बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। सो आपको मिलने वाला नाम, प्रतिष्ठा शायद कम हो सकता है, या आपके बजाय आपके कार्य को सराहा जाएगा। सो इसीलिए अपने कार्य पे ध्यान रखिए और कार्य से जुड़े हुआ ही आप फोकस रखिए। अपना व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिगत ईगो को छोड़ के अपने काम में लगे रहिए और सिर्फ उसी में ध्यान दीजिए, उसमें आपको इजाफा बिल्कुल है। सो यह आपका पूर्ण वर्ष दरमियान आपको क्या करना है, क्या नहीं करने का, उसका एक सांकेतिक एक वीडियो मैंने बनाया है। आशा रखता हूं कि आप इसको ज़रूर से फॉलो करेंगे और इससे अधिक लाभ पाएंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए, मार्गदर्शन और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो। या मेरा जो चैनल है DM एस्ट्रोलॉजी, उसको बिल्कुल ही फॉलो करिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो की माहिती तुरंत मिले। तो इसी तरह के वीडियो को सुनने के लिए आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे अधिक लाभ लेंगे, दूसरों को भी ये वीडियो सुनाएंगे उसी राशि वालों के लिए, तो उनको भी लाभ होगा। यही उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ आपका वर्ष 2023 अच्छा जाए, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।